इधर आओ, इधर आओ। तुम लाठी मारोगे, तुम लाठी चलाओगे। मुख्यमंत्री को एक अन्य मार्ग में घेर देंगे। तो बिहार में चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर के अभी तैयारी तो चली रही है, लेकिन प्रोटेस्ट भी उसी हिसाब से चल रहा है। कुछ दिन पहले आरजेडी ने बिहार में प्रोटेस्ट किया था एसआईआर के मुद्दे पर। जो वोटर लिस्ट रिवीजन चल रहा है बिहार में, उसको लेकर के पूरे बिहार बंद का ऐलान किया था। लेकिन आज जो प्रोटेस्ट हुआ है पटना में, जहां प्रशांत किशोर ने सरकार के खिलाफ 3 अहम मुद्दों को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया, और जहां एक तरफ विधानसभा में तो विरोध प्रदर्शन चल ही रहा था, जहां आरजेडी नीतीश कुमार और बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा खोल करके लगातार विधानसभा को भंग करने में जो मतलब कुल मिलाकर चलने ही नहीं दिए उतने। थोड़ा सा बहस हुआ जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को हमने सुना था, और भाई वीरेंद्र का एक वीडियो भी चला जिसमें काफ़ी मतलब बवाल हो गया। उसके बाद से सदन ही स्थगित हो गई थी। लेकिन दूसरी तरफ जहां प्रशांत किशोर अपनी पूरी सेना लेकर के, बोल सकते हैं पूरी कार्यकर्ताओं के साथ, पटना का जो विधानसभा है उसको घेरने निकले थे। जब वो जितना पास जाते गए वैसे ही पुलिस जो है धीरे धीरे बढ़ती गई, और एक समय ऐसा आया जहां पुलिस को जो है वो लाठी चार्ज करना पड़ गया। जिसके बाद से प्रशांत किशोर पर डंडे तो नहीं चले, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं पे अच्छे खासे डंडे चले और कई लोगों की जो है सर फूट गया। जिसमें पूनम वाली फोटो आई थी, और प्रशांत किशोर जब ये कह रहे थे कि अभी हम नीतीश कुमार को उनके घर में जाकर के घेर लेंगे और 1 लाख लोगों को उनके आवास के आसपास बिटोर दूंगा, ऐसा कहना था प्रशांत किशोर का। लेकिन उसके पीछे कहानी बहुत सारी है। कहानी ये है कि प्रशांत किशोर का कहना है कि वो शांति से जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने आए थे। लेकिन उनके 3 मुद्दे थे जिन पे वो बात करना चाहते थे, वो चाहे राज्यपाल हो, उनके सचिव हो, या फिर खुद नीतीश कुमार हो। मतलब तीनों में से कोई जो है वो एक बार प्रशांत किशोर की बात सुन ले। और जो 3 मुद्दे जनसुराज पार्टी लेकर सड़क पर उतरी है, वो तीनों मुद्दों को जवाब जो है कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर चाहते थे। और उसमें उनका कहना था कि हमने कब लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों का हस्ताक्षर लिया है कि हाँ, जिन लोगों के जो वादे किए गए थे सरकार के द्वारा उसको पूरा नहीं किया गया है। इसी वजह से कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर काफ़ी गुस्सा थे और वो सड़कों पर उतरे थे कि इसके लिए जवाबदेही सरकार की बनती है। लेकिन सरकार जो कि खुद विधानसभा में एक तरफ घिरी पड़ी है विपक्ष के तेजस्वी यादव की तरफ से, और लगातार उधर भी उनका माइंड था, लेकिन दूसरी तरफ सड़क पर प्रशांत किशोर भी जो हैं वो भी उतर गए थे। बीच में फंसती है पुलिस, और पुलिस क्या कर सकती है जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है भीड़ को कंट्रोल करने का, शांत करने का, तो वो जो है डंडे का उपयोग अवश्य करती है। तो प्रशांत किशोर का जो 3 वादा था उसमें पहला ये था कि वो चाहते थे कि 2 लाख रुपए देने का जो सरकार ने वादा किया था प्रदेश के गरीब परिवारों को, वो अभी तक नहीं दिया गया है। और सरकार जो है अभी अपने अंतिम पड़ाव पे है, मतलब कि मात्र 3 महीने के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अभी तक वादा जो है वो पूरा नहीं किया गया है सरकार के द्वारा। तो उसका जवाबदेही कहीं ना कहीं सरकार की बनती है कि उन्होंने 2 साल पहले वादा किया था, अभी तक नहीं दिया। इसके अलावा जो दूसरा उनका था वो था कि अभी कुछ दिन पहले आपने को पता होगा जमीन को लेकर के काफ़ी दस्तावेज को रिवाइंड किया जा रहा था, फिर से जांच पड़ताल की जा रही थी। उसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है प्रशांत किशोर ने और कहा है कि उसमें जो नुकसान हुआ है कई लोगों का और जो घूस लेने का मतलब जो करप्शन हुआ है कुल मिलाकर के, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उसके साथ साथ प्रशांत किशोर ने तीसरा बात ये कहा कि बिहार में जो है वो 3 डिसमिल जमीन गरीब परिवारों को दिया जाना था ताकि वो अपना घर बना सकें। जिसके पास जमीन नहीं है उसको जमीन सरकार देगी, ऐसा वादा किया गया था नीतीश सरकार के द्वारा, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। और ये 3 बातें ही लेकर प्रशांत किशोर सड़कों पर उतरे थे। लेकिन ये सब कुछ जो है वो एक बहुत ही मतलब शांतिपूर्ण से उनका प्रदर्शन तो चल रहा था। शुरू में आप देखोगे बहुत सारे विजुअल आए, फोटोज आए, जिनमें हम देख सकते हैं कि वो लोग पिछला जो बिहार बंद हुआ था आंदोलन, उसमें जो आगजनी किया, ट्रेन रोक दिया, ऐसा प्रदर्शन नहीं था। ये शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा की तरफ जा रहे थे, लेकिन पुलिस जो है वो बीच सड़क पे इनको रोकती है। उसके बाद रोकने के बाद थोड़ा झड़प होता है कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में। उसके बाद लगातार लाठी डंडे चलने लगते हैं, जिसमें काफ़ी सारे कार्यकर्ता जो कि जनसुराज के हैं वो लहूलुहान हो जाते हैं। आपको अगर मेन चीज़ें देखनी है तो आपको जाकर ट्विटर पर देखना पड़ेगा, जहाँ पे आपको दिखेगा कि रियल फोटोज़ क्या हैं। मतलब कि आप न्यूज़ में, यूट्यूब पे, हर जगह आपको दिखेगा कि छाट के चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ट्विटर ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको हर चीज़ जो है वो जेन्युइन मिलती है। नेताओं पर लाठीचार्ज होने के बाद से प्रशांत किशोर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आए और कहा कि मैं हूँ, मतलब तुम कौन होते हो लाठीचार्ज करने वाले, जाओ पर नीतीश कुमार से पूछ कर आओ। आप पूरा बाइट सुन सकते हैं उसके। चाहे लाठी चलवा रहे हैं, सुनिए जी जी, शांति से जा रहे हैं जी जी, चाहे बैरिकेडिंग करके डरा रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं इनको, डायरेक्शन करने के लिए। क्यों आप तो हमको वहाँ से डायरेक्शन नहीं दिए हैं, जो रूट वहाँ पे आप रोक लीजिएगा, रोक दिया जा रहा है। आप रोक लेंगे ये चल चलिए आगे। साथ साथ
प्रशांत किशोर ने गुस्से में ये भी कहा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे लाठी मार के दिखाओ, बहुत तुम्हारा अगर हाथ चलता है तो। ऐसी कई सारे नोक झोंक भी हुए। साथ में डीएसपी से भी उन्होंने बहस किया और कहा कि जाओ नीतीश कुमार से पूछ कर आना, उसके बाद तुम लाठी चलाना। प्रशांत किशोर डटे रहे और कहा कि अगर नीतीश कुमार ऐसा नहीं करते हैं और इन सारी चीज़ों को नहीं जवाब देते हैं तो हम जो हैं वो बहुत आगे तक जाएंगे। फिलहाल इस पूरे लाठीचार्ज के बाद से प्रशांत किशोर से मिलने नीतीश कुमार यानी सरकार की तरफ से मुख्य सचिव जो हैं प्रशांत किशोर के कुछ गिने चुने लोगों से मुलाकात की है और इनके 7 दिनों का टाइम दिया है और कहा है कि 7 दिनों के भीतर आपको जो है वो जवाब मिल जाएगा कि सरकार इस पे क्या कहना चाहती है। और दूसरी तरफ इस जानने के बाद प्रशांत किशोर ने अपना आंदोलन रोका और कहा कि अगर 7 दिनों के भीतर नीतीश कुमार की सरकार इस चीज को जवाब नहीं देती है तो हम जो है वो नीतीश कुमार को खुद को घेराव करेंगे और वो कहीं बाहर नहीं जा पाएंगे। मुख्य सचिव के साथ जन स्वराज के 5 सीनियर नेताओं की बात हुई है और जो हम लोग की डिमांड थी कि 7 दिन के अंदर मुख्यमंत्री के संज्ञान में बात लाई जाए और उस पर एक सकारात्मक जवाब वो दें। मुख्य सचिव ने सरकार की ओर से ये अभी हम लोग के डेलीगेशन को आश्वस्त किया है कि 7 दिन के अंदर अंदर इन मांगों पर सरकार का क्या रवैया है, क्या सरकार का जवाब है, वो हम लोग को दिया जाएगा। हम लोग उनके 7 दिन के उनके जवाब का इंतजार करेंगे। 7 दिन के बाद अगर वो बात नहीं मानी जाती है तो अगला कदम आपको यहीं से अनाउंस कर देते हैं, मुख्यमंत्री को एक अन्य मार्ग में घेर देंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। और सब लोग नोट कर लीजिए इस बात को, ये यहाँ पर विड्रॉ कर रहे हैं। अब विधानसभा सत्र तो है नहीं, 7 दिन के अंदर अगर मुख्यमंत्री ने, इस सरकार ने, जो अभी मुख्य सचिव ने उनके बिहाफ में कहा है, अगर उन्होंने सकारात्मक कार्रवाई नहीं की, जो 94 लाख लोग जिनको 2 लाख रुपया देने का वादा किया है उस पर जवाब नहीं दिया, जो दलितों को 3 डिसमिल जमीन मिलनी थी उस पर कार्रवाई नहीं हुई, जो भ्रष्टाचार हो रहा है जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर, जो अपराध हो रहा है उस पर अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो 7 दिन के बाद जन स्वराज वो दिन घोषित करेगा जिस दिन हम लोग अन्य मार्ग में मुख्यमंत्री को घेर देंगे, धरना देकर उन्हीं के घर में घेर देंगे।